हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और मैं आपके लिए लेकर आता हूं एंटरटेनमेंट के लिए खबरें। और हमारे देश के लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारे देश का जो कंटेंट है वो देश विदेश में सराहा जा रहा है। एमी अवार्ड के नॉमिनेशन की लिस्ट जब से आई है, पूरे देश की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर, क्योंकि अब हमारे इनको नॉमिनेट किया गया है बेस्ट एक्टर के लिए, उनकी वेब सीरीज के लिए। नवाज मेरे साथ जुड़ गए हैं। नवाज, पूरे देश की निगाहें आपके पास हैं, एक बहुत ही अच्छा मौका है कि आपकी वेब सीरीज नॉमिनेट हुई है। आई थिंक नए जमाने के कंटेंट को, हमारे देश के कंटेंट को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सराहा जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस पर? ऑफ कोर्स, अगर इस तरीके से सराहा जाता है तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि जो आप चॉइस कर रहे थे वो बहुत करेक्ट थी और रेड रेस में शामिल नहीं थे आप। और मेरी फिल्म सीरियस मैन जो सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट की है, मुझे उन पे ऑलरेडी कॉन्फिडेंस था। इट इज बिकॉज के जो कॉम्बिनेशन हुआ, लाइक मनोज जोसेफ का नॉवेल और सुधीर मिश्रा डायरेक्टर, और जो उसमें डायलॉग्स हैं भावेश के, जिस तरीके से उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया वो अमेजिंग था। और उस फिल्म के साथ, उस नॉवेल के साथ बिल्कुल जस्टिस किया गया था, प्रॉपर जस्टिस किया गया था। ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और जो दर्शक होते हैं वहाँ उनका पैमाना अलग होता है देखने का, और हमारे देश में अलग होता है। तो लेकिन अभी वक्त के साथ साथ हमारे देश में दर्शकों में भी एक चॉइस ऑफ सिनेमा, चॉइस ऑफ कंटेंट चेंज हुआ है। अब हर तरह के कंटेंट को, पहले एक पर्टिकुलर एक नाच गाना या फॉर्मूले वाले लोग कहते थे कि ऑडियंस ये देखना चाहती है, पर वक्त के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल ऑडियंस भी बने हैं। तो लॉकडाउन के बाद स्पेशली लोगों की चॉइस काफी बदली है। तो आपको क्या लगता है कि अब जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कंटेंट, अभी केवल हम कुछ सिंगल स्क्रीन मल्टीप्लेक्स जो पहले देते थे, अब पूरे वर्ल्ड के लिए कंटेंट बनता है। तो कहना कि दर्शकों का दायरा बहुत बड़ा हो गया है इस पूरे कुछ सालों में। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। स्पेशली दर्शकों में भी वो जो यंगस्टर्स है, उनका दायरा, उन्होंने अपना दायरा बहुत बड़ा किया है। दैट इज वाई, इसलिए कि वो जो डिफरेंट कंटेंट है, चाहे हमारे कंट्री में हो, जो यंगस्टर्स हैं हमारे यहाँ के, उन्होंने जो उनके मदर फादर पेरेंट्स चॉइस करते थे वो चॉइस उन्होंने नहीं रखी। और हम तो ऑ में थे स्टार्स के, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं, जो 21 साल के, 22 साल के, 25 साल के जो बच्चे हैं, उन्होंने अपना दायरा बहुत ही इंडिपेंडेंट बनाया, अपनी सोच बहुत इंडिपेंडेंट बनाई है। उस चीज को लेकर मुझे बहुत खुशी होती है। और एक्चुअली तो देखा जाए उन्हीं की वजह से, क्योंकि वो लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस जो है कंटेंट की, जो डिफरेंट सिनेमा की जो ऑडियंस है वो वही है। हम आप तो नहीं है, बट वो जरूर है, क्योंकि हम लोग जो थे, हम ऑ में थे, रिपीटेटिव परफॉर्मेंस देख रहे हैं हीरो की। बट आज का जो बच्चा है, जो 19 साल का, 20 साल का, 25 साल तक का जो जनरेशन है, वो किसी की ऑ में नहीं रहता, वो अपने तरीके से कंटेंट देखता है, थैंक्स टू देम। तो सीरियस मैन की अच्छी बात ये थी कि एक अंडरडॉग कैसे एक अपनी जिंदगी की छोटी छोटी चीजों से आगे बढ़ता है। मतलब हीरो वो एक अलग जी। सेंस ऑफ हीरोइक सेलिब्रेशन था, एक पिता की कहानी थी, एक समाज में जो हमारे अभी भी जो हम ऊंच नीच और जात पात में बिलीव करते हैं, बिना प्रीची हुए उस कहानी को दिखाया गया। तो आपको क्या लगता है, जी, क्या खासियत थी सीरियस मैन में कि आज इस अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचा वो? आई थिंक जिस तरीके से जो कैरेक्टर है, वो जो फादर को दिखाया है, वो इतना अच्छा कैरेक्टर नहीं, वो बहुत ग्रेशियस कैरेक्टर है, जो अपने बेटे को हम्म। टॉर्चर करता है। इतने से छोटे से बेटे को ये बोलता है कि ये याद कर, ये कर, फ्रॉड कर, और फ्रॉड्स करके मैं तुझे बहुत बड़ा जीनियस बना दूंगा। और एट द सेम टाइम बहुत ही लाइक चलता पुर्जा किस्म का कैरेक्टर था, बट लोगों ने उस चीज को भी, लेकिन ऑनेस्ट था, उस चीज को भी पसंद किया। क्या अगर इंसान के अंदर भले ही कितनी भी गलती हो, ऑडियंस या रियल लाइफ में भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, क्योंकि ये सच्चा है, भले इसके अंदर ये गलतियां हैं, इसलिए वो शायद लोगों की नजरों में चढ़ा हुआ कैरेक्टर। जी। कितने आशान्वित हैं आप लेकर कि बेस्ट एक्टर का किताब एमी अवार्ड में आपको मिलेगा? कितना आई आई होप नो। सो। कांट से एनीथिंग अबाउट दैट, बट दिस इज गुड कि उन्होंने नॉमिनेट किया, यही बहुत बड़ी बात है। जी। जी। सीरियस मैन के अलावा भारत के और कंटेंट को भी एक मंच मिल रहा है, हर तरह पर, लेखन पे हो, निर्देशन पे हो, एज शो ऑल्सो। तो भारतीय सिनेमा के इस ये जो अभी नए जमाने के कंटेंट को जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो क्या लगता है हमारे देश में कितना पोटेंशियल है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाने का? हमारे देश में पोटेंशियल तो बहुत है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, फ्रेंकली स्पीकिंग। लाइक हमारे यहाँ के एक्टर्स, डायरेक्टर्स,
हमारे यहाँ जो टैलेंट तो बहुत है, बट मैं यही कह सकता हूँ कि बिकॉज ऑफ ओटीटी, बिकॉज ऑफ नेटफ्लिक्स, हमारा जो टैलेंट है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो रहा है अभी। अगर ओटीटी ना होता तो आई एम सॉरी टू से हमारा जो टैलेंट है, जो नए एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं होते। ठीक, आप खुद इतने बिजी रहते हैं, इतने मसरूफ रहते हैं, अपने गांव से भी जुड़े रहते हैं, आप क्या देखते हैं ओटीटी पर? आपकी चॉइसेस क्या है? वक्त मिलता है आपको कुछ भी देखने का? व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू लाइक एज अ पर्सन, एज अ व्यूअर? मैंने पिछले साल जब पैंडेमिक फर्स्ट जब लॉकडाउन हुआ था, तो मैंने उसमें आई थिंक 300-400 के आसपास फिल्में देखी थी वर्ल्ड वाइड। यूरोपियन, कोरियन सिनेमा और वेस्टर्न सिनेमा, इस तरह की फिल्में देखी थी। मैंने सीरीज कोई नहीं देखी थी फ्रेंकली स्पीकिंग। सेकेंड लॉकडाउन में मुझे, सेकेंड ईयर में मुझे ज्यादा मैं देख नहीं पाया। बट हाँ, अब ये है कि जो भी आपको अच्छा कोई कंटेंट देखना होता है या कोई बताता है कि भाई ये बहुत अच्छा है, तो मैं देख लेता हूँ नेटफ्लिक्स पे जो भी। तो चलिए नवाज, उम्मीद करते हैं कि देश का नाम आप रोशन करें और सीरियस मैन को जो आप नॉमिनेट हुए बेस्ट एक्टर के लिए, उम्मीद करते हैं ट्रॉफी के साथ अगला इंटरव्यू हम आपकी जीत के वक्त करें। हमारी दिल से दुआ आई है होप कि सो। आप जीत कर आए। थैंक यू वेरी मच।